अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम 10वीं जमात का सबक नंबर 1 जो मुतग़य्यर दो ख़ती मसावत है, यह हमारा जारी है सबक। आज हम इसमें मश्क नंबर 1.3 और 1.4 और उसके साथ साथ मुरब्बा, क़ालिब और क्रैमर का उसूल देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले मुरब्बा ग़ालिब क्या होता है। मुरब्बा यानी दो दर्जी इबारत, यानी अब यहाँ पर क़ालिब यानी ये 4 अरकान का मुरब्बा ग़ालिब है और हर मुरब्बा ग़ालिब का दर्जा 2 होता है। इसलिए मुरब्बा ग़ालिब को एक अदद की सूरत में हम लिख सकते हैं। किस तरह से, ये तमाम बातें हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त समझ में आएंगी। तो जब हम, यह है हमारी जो 2 लकीरें आपको दिखाई दे रही है, यह है क़ालिब। इसके अंदर 4 नुकात है, पहला है A, B, C और D। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी हम तिरछी ज़रब कर कर ये ज़ाब्ता हमारा बनता है, यानी AD माइनस BC इस तरह से, और हम इसे अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से जाहिर करते हैं। तो आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मुरब्बा क़ालिब का तरीका समझ में आ जाए तो इसके बाद जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा क्रैमर का उसूल। और क्रैमर के उसूल में मुरब्बा ग़ालिब का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 और 2 की ज़रब करेंगे और उसके बाद 7 और 3 की ज़रब, यानी जो ज़ाब्ता दिया हुआ है हमारा इसके मुताबिक AD माइनस BC। अब 4 का पढ़ा 2 तक पढ़ना है, तो हमारा जवाब 8 माइनस 7 या 21। और जब 21 में से 8 में से 21 जाता नहीं, इसलिए 21 में से 8 गया, बचा 13। और बड़े अदद की अलामत हमने, सॉरी, मनफी की अलामत यहाँ पर लगाए। मनफी की अलामत क्यों लगाए? क्योंकि बड़े अदद के पास मनफी का अदद है। अब हमारी जो दूसरी मिसाल है, इस दूसरी मिसाल के अंदर 3 आदाद के पास मनफी की अलामत है। तो इस तरह का जो सवाल रहता है, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए, ये सवाल हमें 1 या 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान में पूछा जाता है और हमें मुकम्मल मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम मुकम्मल तौर से जवाब इसका लिख पाए। अगर हमने यहाँ पर माइनस की बजाय अगर +13 लिख देते तो हमारा मार्क्स जो है हमें क्या मिलता है, 0। क्या हासिल होगा हमें? मार्क्स 0। तो यहाँ पर ज़्यादातर अलामत पर गौर करना ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले नफ़ी 5 और नफ़ी 3 का ज़रब पहले कौस में और दूसरे कौस में आप देख रहे हैं नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 2। तो ज़रबी अमल में जब 2 नफ़ी की अलामतें आपस में टकराती है तो उनका जो हासिल जवाब है वो हमें जमा में मिलता है। और 5 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे 15। फिर यहाँ पर दोबारा से देखिए, यहाँ पर भी ज़रब का अमल हो रहा है। अब ज़रब का अमल यानी जहाँ पर कौस पाया जाता है, कौस के अंदर एक अदद और कौस के बाहर एक अदद, यानी जहाँ पर कौस पाया जाता है वहाँ पर भी ज़रब का अमल होता है। तो यहाँ पर देखिए मनफी मनफी प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो अगले सवाल का जवाब हमारा 15 जमा 4 होता है 19। अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तीसरी एग्जाम्पल में हमें इन 2 अददों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने पिछली 2 मिसालें की है इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी एग्जाम्पल हमारे अलग है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जज़र में नंबर दिया हुआ है। आप सबसे पहले जज़र के बाहर दोनों अदद का हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और जज़र के अंदर जो मौजूद है उसको ज़रबी सूरत में लिखना है इस तरह से। और अगला जो है मनफी का 18। अब आप देखिए ये हो जाएगा 3 ज़रब 3 यानी 9, और 9 किसका मुरब्बा अदद होता है हमें पता है, किसका है, 3 का है। तो इसलिए 8 ज़रब 3 नफ़ी 18। तो यहाँ पर 8 या 24, 24 माइनस 18 बराबर होता है 6। तो प्यारे बच्चों, मुरब्बा क़ालिब बहुत आसान है। यही मुरब्बा क़ालिब हमें आगे क्रैमर के रूल में मिलेगा। आइए अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 में मुरब्बा क़ालिब पर कौन से सवाल हमारी मश्क में मौजूद है। तो हमने सवाल नंबर 3 से शुरू किए क्योंकि सवाल नंबर 3 जो है हमारा कसर की शक्ल में दिया हुआ है, और बाकी जो एग्जाम्पल है वो हम पिछले जिस तरह से हमने स्लाइड पे किए वैसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये दोनों और ये दोनों का तिरछी ज़रब करना है। तो पहले कौस में 7/3 ज़रब 1/2 मनफी
दूसरे कौस में 5/3 ज़रब 3/2। कसरों में आपको अच्छी तरह से पता है कि नसब शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा का ज़रब होता है और नसब नुमा का ही ज़रब होता है। तो 7 का 7/6, फिर मनफी 5 या 15 और यहाँ पर है 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का शुमार नसब नुमा एक जैसा है, तो यहाँ पर यकसा नसब नुमा वाली हमारी कसर हो गई। और इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर जो भी अलामत के साथ अदद पाया जाता है उसमें वो अमल करते हैं और इन दोनों में से कोई भी एक अदद हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखते हैं 15 में से 7 के कितने बचा, मनफी का 8, क्योंकि बड़े अदद के पास मनफी की अलामत है। ये हो गया हमारा आंसर। इससे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 के पाड़े में 8 जो है 4 नंबर पर आता है और 6 जो है 3 नंबर पर। यह है हमारा फाइनल आंसर। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की सवाल लिया हूँ, ये हमारी मश्क में सवाल नहीं है, लेकिन अगर इम्तिहान में इस तरह का सवाल आ जाता है तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों की ज़रब फिर इन दोनों की ज़रब, जैसा अभी तक हम लोग लिखते हैं वैसा ही हम लिखेंगे। आइए इनका पहले जवाब हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जवाब किस तरह से आया। तो देखिए, सबसे पहले कॉस के अंदर 1.2 और दूसरा है मनफी 0.32। अशारिया के बाद जो नंबर आते हैं उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम मान के चलते हैं कि यह है 23 और यह है 12। पहले इनकी ज़रब करते हैं। तो देखिए हमने ज़रब किया, मैं ज़रा थोड़ी सी नीचे से हम ज़रब करेंगे। 12 या 36, 36 का 6 हासिल किया है 3 और 12 दूनी 24 और 3 होता है 27। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमें अशारिया लगाना है। तो यहाँ पर अशारिया कितने के बाद है, तो पहले नंबर में 1 के बाद और बाद वाले में 2 के बाद, तो यानी हमारा अशारिया 3 नंबर के बाद लगेगा। लेकिन हमारे पास तो मौजूद 3 ही नंबर है, तो हम अशारिया हमेशा जो अशारिया होता है, तो याद रखिए अशारिया हमेशा सीधी जानिब से यानी इकाई के मकाम से लगाते हुए आना है। तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद लगाना है, 3 के बाद, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ये हमारा अशारिया लग गया 3 के बाद। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इधर की सिमत में 0 लिखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। हमारा पहला आंसर हो गया। हमने मनफी में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक अदद मनफी का है। अब इसी तरह से यहाँ पर 57 और 3 मानते हैं इसे। अब देखिए 3 के पाड़े में 21 कितने नंबर पर आता है, सॉरी 3 का पाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 21 हासिल किया है 2 और 3 5 15 और 2 17, 171। लेकिन यहाँ पर अशारिया हमें 4 के बाद लगाना है क्योंकि पहला जो अदद है अशारिया 2 के बाद और यहाँ पर भी अशारिया 2 के बाद। लेकिन हमारे पास आंसर में तो 3 ही नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि 0 अगर हम उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर हम 0 अशारिया लगाएंगे और यहाँ पर एक अशारिया, इस तरह से। अब इन दोनों की जमा करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले नंबर में अशारिया के बाद 3 नंबर है और दूसरे वाले में अशारिया के बाद 4 नंबर है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा देखिए 0 जमा 1 हमें यहाँ जमा करना है। 0 जमा 1 6 और 7 13 की 3 हासिल किया, 1 7 और 1 8 8 और 1 9 और 2 का 2। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। अब मुरब्बा कालिब का तरीका। तो मुरब्बा कालिब का जो तरीका होता है ये हमजाद मसावत हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछली जो मिसाल मुरब्बा कालिब के तरीके से की है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले डी के नुकात हमारे A1 A2 B1 B2 होता है। इस तरह से हमें ये याद रखना है कि जब हम क्राइमर का उसूल इस्तेमाल करेंगे x/d और y बराबर dy/d, तो हमें करना क्या है, जब हम किसी हमजाद मसावत को मुरब्बा कालिब के तरीके से या फिर क्राइमर के उसूल के तरीके से जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले इन बातों को जहन में रखना है। अगर हम यहाँ पर मुरब्बा, ये मुरब्बा कालिब है हमारा, ये क्या है मुरब्बा कालिब, इससे हमें d dx और dy की कीमत हासिल करना है और ये दिए हुए ज़ाब्ते में हमें उसे रखना है। तो याद रखिए सबसे पहले क्राइमर हमजाद मसावत को हल करेंगे, फिर ax by जमा c की सूरत में लिखना है और d dx जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमें यहाँ पर हुक्म दिया गया, यानी क्या दिया गया सवाल में, क्राइमर के तरीके से हल कीजिए। तो यहाँ पर मसावत है, देखिए
ये है हमारी मियारी सूरत, इस तरह की ये है हमारी मियारी सूरत है। ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हम दी हुई मसावतों को नंबरिंग करते हैं, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। तो हम ऊपर जो दी हुई है मसावत, इसे मसावत नंबर 1 किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, और 2 को इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A1 मीन्स यानी क्या 5, तो B1 कितना होगा 3। आइए से लिखते हैं तरतीब से, A1 5, B1 3 और C1 जो है नफ़ी का 11। तो इसी तरह से A2 2, B2 4 और C2 मनफी का 10। तो आइए सबसे पहले हम D मालूम करें। तो D का नुकात क्या है, A1 A2 B1 B2, यहाँ से कीमत उठाकर रखना है। हम मुरब्बा कालिब में ये पहले से कर चुके हैं, इस तरह से कीमत रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब, पहले कौस में 4 ज़रब 5 और दूसरे कौस में 2 ज़रब 3, ये हो गया हमारा 20 मनफी 6। तो D हमें मिला 14, कितना हासिल हुआ 14। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जब हम dx मालूम करेंगे तो dx मालूम करने में x वाला जो हिस्सा यानी x वाला हिस्सा क्या है हमारा A1 और A2, इसे हमको लिखना नहीं है। तो हमने उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किए, C1 और C2। आइए कीमतें रखते हैं इनकी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 चौक, पहले इस तरह से हमें करना है। यहाँ पर मनफी की अलामत है, याद रखिए यहाँ मनफी की अलामत है, तो मनफी 44 और प्लस 30 होगा। अब देख रहे हैं प्लस 30 होगा। अब 44 में से 30 गए, कितना बचा, मनफी का 14। ये हो गया dx। अब dy मालूम करेंगे, तो dy में कौन सी टर्म नहीं रहेंगी, b1 और b2 वाली। तो देखिए यहाँ पर हम A1 A2 की कीमत लिखेंगे पहले और उसके बाद C1 और C2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। फिर यहाँ पर मनफी वाला अदद है, मनफी के 50 और मस्बत के 22, इस तरह से। और 50 में से 22 के बचे 28, मनफी का 28। अब इसके बाद हम क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करते हैं। तो d/dx अपॉन d, इस तरह से। आइए कीमतें रखते हैं। dx की वैल्यू है हमारे पास मनफी 14 जो हमने यहाँ हासिल की है, और d की वैल्यू है हमारे पास 14। यहाँ पर dy में भी मनफी 28 और d। तो याद रखिए जिस तरह से ज़र्ब में एक अदद के पास अगर मनफी की अलामत होती है तो उसका जवाब हमें मनफी में मिलता है, इसी तरह से तकसीम में भी यही होगा। तो 14 का 14 यानी मनफी का 1 और 14 की 14, 14 दूनी 28। तो y की भी कीमत मनफी 2। फाइनल आंसर हमारा इस तरह से हम लिखेंगे कि मसावत के हल मनफी 1 और मनफी 2 है। आइए कुछ हम एक्सरसाइज के एग्जांपल देखते हैं इसमें हम पहली और तीसरी मिसाल हल करेंगे, बाकी सब इजी है इंशाल्लाह, आप इसे कर सकते हैं घर पर। तो देखिए पहली मसावत में जिस तरह से हमें करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग देना है। फिर नंबरिंग देने के बाद आपको पता है ये वाला सेक्शन जो ये है A1 और ये है B1, यानी मसावत नंबर 1 में A1 B1 और C1 रहता है, हमें इस तरह से लिखना है। और मसावत नंबर 2 में A2 और B2 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें D मालूम करना है। अब D जिस तरह से हमने वहाँ पर लिखा था A1 A2, अब हम वैसा नहीं लिखेंगे। हमें ये याद करना है कि D में कौन से नुकात होते हैं, A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर हम 3 4 मनफी 4 और 3 इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिनतियाँ 9 और मनफी इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर जो है 2 मनफी की अलामत ज़रबी सूरत में 9 जमा, इस तरह से हम लिख सकते हैं 9 जमा 16 कितना होता है, 25 होता है। ये होगा हमारा D। अब हमें dx मालूम करने, तो dx में कौन सी टर्म नहीं रहेंगी, A1 और A2 वाली। तो जो नहीं रहती है उसे हम बाद में लिखेंगे। तो कौन सी टर्म रहने वाली, पहले B1 और B2 यानी मनफी 4 और 3। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, A1 और A2 की जगह पर 10 और 5 का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर 30 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी 10 30 प्लस 20। तो dx बराबर 50। अब इसके बाद हम dy मालूम करेंगे। तो dy में कौन सी टर्म नहीं रहने वाली है, b वाली। तो पहला हमारा A1 A2 जैसा है वैसे रहेगा 3/4 और 10/5 इस तरह से। तो फिर हम यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले कॉस में 3 ज़रब 5 और दूसरे कॉस में 4 ज़रब 10।
तो यहाँ पर 15 -40। अब यहाँ पर माइनस करना है, लेकिन 15 में 40 जाता नहीं, इसलिए मनफी वाली अलामत लगेंगी, क्योंकि हमने 40 में से 15 निकाले और मनफी की अलामत बड़े अदद के पास होती है। अब इसके बाद हम क्रैमर का रूल इस्तेमाल करें। हमें पता है कीमत रखी है जो हमें मिला हुआ है, तो 25 का 25, 25 दूनी 50, x बराबर 2, फिर यहाँ पर 25 का 25, लेकिन मनफी का है इसलिए y बराबर मनफी का 1, इसलिए फाइनल आंसर हमारा मसावत के हल 2 - 1 है। आइए इसके बाद हम मिसाल नंबर अगली देखते हैं। क्या करना है, हमें इसके अंदर नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग हमने दिया यहाँ पर। अब आइए a1 के नुकात क्या रहेंगे। अब यहाँ पर x के पास तो कोई ज़रीब हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ज़रीब यहाँ पर जहाँ पर मौजूद नहीं रहता वहाँ पर एक तस्वुर किया जाता है। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर मनफी का 1। इसी तरह से a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 12। आइए d मालूम करेंगे इस तरह से। d में कौन से नुकात होते हैं, a1, a2, b1, b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कॉस में मनफी इस तरह से लिखना है, तो पहला क्या आंसर रहेगा हमारा -3 और मस्बत का 4, सॉरी मनफी का 4। और तो d बराबर होता है -7। आइए इसके बाद हम dx मालूम करेंगे। dx में फिर दोबारा से मैं आपको याद दिला दूँ, a वाली टर्म हमको लिखना नहीं है, उसकी जगह पर हम c1 और c2 को इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखिए c1 और c2 इस्तेमाल किया, यहाँ पर 2 अलामत मनफी की है, पहले कॉस में फिर माइनस। इनका हासिल ज़रब क्या, कौन सी अलामत में हमें मिलेगा, जमा की। dx बराबर -3 -24। अब -24 में से 3 माइनस करें तो मनफी का 21, ये हो गया हमारा dx। आइए अब dy मालूम करते हैं। तो dy में अब कौन सी टर्म नहीं रहने वाली है, b वाली, यानी ये वाली टर्म हमारी नहीं रहेंगी। तो हम पहले लिखेंगे 1/2, सॉरी 1 और 2, फिर उसके बाद -1 और -12, 12 का 12 और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 12 का 12। अब अच्छी तरह जानते हैं ये मनफी प्लस हो जाएगा, +2 का 2, तो dy बराबर 14। ये तमाम मालूम करने के बाद dx, dy और d की कीमतें मालूम करने के बाद फिर इसके बाद हम क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो x बराबर dx/d और y बराबर dy/d कीमतें रखेंगे हम। तो हमें पता है 7 का 7, 7 या 21, मनफी का 3 आएगा क्योंकि एक अदद के पास मनफी की अलामत है। यहाँ पर 7 का 7, 7 दूनी 14, y बराबर 2, इसलिए मसावत के हल हमारे नफ़ी 3,2 है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अब हमारा इस सबक का अगला जो पॉइंट है वो है 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत की तहवील से। अब हम 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत एक नई बनाएंगे। किस तरह से ज़रा देखिए, हमें एक जदुल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तक़सीमी सूरत में यानी हमें कसर नुमा शक्ल में एक मसावत दी जाएंगी जिसे हमें तहवील करके 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत बनाना है। तो यहाँ पर ज़ाहिरी सूरत में ये तमाम की तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये तो हमारी 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत नहीं है। तो क्या हम इस तरह की मिसालों को 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। किस तरह से? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कोई नया मुतग़य्यर इन मसावतों के लिए हम फ़र्ज़ करेंगे और उनसे हम ख़ती मसावत हासिल करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, आइए हम मिसाल से समझते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से याद रखिए कि दोनों की दोनों मिसालें जो है एक कसर की शक्ल में होना चाहिए और उनका जो नसब नुमा है दोनों मसावतों में यकसा मिलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी x मौजूद है तकसीम की सूरत में, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी y मौजूद है और यहाँ पर भी y मौजूद है। यानी दोनों को दोनों मिसालें हमें नसब नुमा की शक्लों में मिलनी चाहिए, सॉरी कसर की शक्लों में मिलनी चाहिए। तो आइए इसे अमल करते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 के पास एक मौजूद रहता है, यानी 4 एका 4, यानी जो पारा रहता है हमारा 4 अकेला मौजूद नहीं रहता, कोई भी नंबर हो वो अकेला मौजूद नहीं रहता, उसके साथ ज़र्ब 1 रहता है, लेकिन हम ज़र्ब 1 को लिखते नहीं है। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, 4 को कांस्टेंट निकाला और उसकी जगह पर 1, तो यहाँ पर हम 5 को कांस्टेंट निकालेंगे, ये हमारी मसावत नंबर 1 रहेंगी। इसी तरह से देखिए फिर हमने 3 को बाहर निकाला और 4 को, तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि मसावत 1 और 2 में हमें यकसा कसर दिखाई दे रही है, यानी 1/x 1/x 1/y 1/y, यानी दोनों मसावतों में अगर यकसा हमें कसरे दिखाई दी तभी हम इसे फ़र्ज़ करते हैं। तो आइए हम इसे फ़र्ज़ करते हैं। तो हमने फ़र्ज़ किया कि 1/x हमने m बताए और 1/y बराबर हम n बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/x की जगह पर हम m इस्तेमाल करेंगे और 1/y की जगह पर हम n इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी नई मसावत इस तरह से रहेंगी, 4m जमा 5n बराबर 7। तो देखिए यहाँ पर 4 है और इतने पूरी की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया, m, और दूसरे इसमें यहाँ पर आप 5 दिख रहे हैं और 1/y की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, n। तो इसे हम मसावत नंबर 3 देते हैं और मसावत नंबर 4 हमारी किस तरह से रहेंगी, 3m जमा 4n बराबर 5, इसे मसावत नंबर 4 देते हैं। प्यारे तुलबा, यहाँ से आप अब क्राइबर का उसूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर इखराज के तरीके से इसे हल करेंगे। तो हम आइए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि मसावत नंबर 3 जो हमको दिखाई दे रही है, मसावत नंबर 3 को हम 3 से ज़र्ब करेंगे। ज़रूरी नहीं कि 3 से करो, आप 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एम का ज़रीब यकसा बनाना है, इसलिए हम ये दोनों ही ज़रीबों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा मसावत नंबर 3 को 3 से ज़र्ब और मसावत नंबर 4 को 4 से ज़र्ब करने पर। तो आइए देखिए, हमने मसावत नंबर 3 हमारी मौजूद है, 4m जमा 5n बराबर 7, इससे 3 को ज़र्ब दे रहे, यानी 3 से इसे ज़र्ब दे रहे। तो पहले का जवाब आएगा 12, यानी 12m 15n बराबर 21, ये हमारी मसावत नंबर 5 हासिल हुई। अब इसके बाद क्या करना है, मसावत नंबर 4 को 4 से ज़र्ब देना है। तो देखिए हमने 4 से ज़र्ब दिया, तो फिर आइए इन दोनों की ज़र्ब करते हैं। 4 दिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 6। अब जो नया अमल हम करेंगे वो मसावत नंबर 5 और 6 में। तो आप देखिए यहाँ पर 12m और 12m इनका ज़रीब यकसा है, लेकिन इनके अलामतें भी यकसा है। तो यहाँ पर अब हम तफरीक का अमल करेंगे। तो मसावत 5 और 6 की तफरीक करने पर, तो हम मसावत 5 और 6 की तफरीक करेंगे, इसलिए तमाम मसावत की नीचे वाली मसावत की नफ़ी की अलामत आ जाएंगी। तो पहला सेक्शन हमारा ये हो जाएगा 0 और 15 में से 16 गए, जाते हैं क्या नहीं, लेकिन 16 में से 15 गए, बचा 1, क्योंकि मनफी की अलामत बड़े अदद के पास बराबर 1। तो n बराबर हमें मिला मनफी का 1। आइए अब इसको हम उठाते हैं, n बराबर 1 को आप कोई भी मसावत में से रख सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपको जल्द जवाब मिल जाए अब उसी मसावत में से रखिए। तो हम मसावत नंबर 4 में इसको इस्तेमाल करते हैं। मसावत नंबर 4 हमारे पास 3m जमा 4n बराबर 5। तो कहाँ पर रखना है, n की जगह पर कितनी कीमत रखना है, -1। तो देखिए हमने यहाँ रखा। अब ये दोनों आपस में ज़र्ब होंगे, 4 एका 4, लेकिन अलामत माइनस की रहेंगी। 3m नफ़ी 4 बराबर 5। अब अच्छी तरह जानते हैं मनफी 4 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 3m बराबर 9, इसलिए m बराबर हमें मिल गया 3। अब प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने तो m और n ये फ़र्ज़ किया हुआ है, मसावत हमें x और y में दी गई है, लेकिन हमें जवाब किस में मिला, m और n में मिला। तो आप देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों का इस्तेमाल करके यहाँ पर, यानी इनका इस्तेमाल करके हम x की कीमत हासिल करेंगे। तो m की कीमत हमें मिली 3, तो इसलिए x की कीमत हो जाएगी 1/3, क्योंकि 3 अगर यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 ज़रबी सूरत में ये x की जगह ले लेगा और x उसकी जगह पर। इसी तरह से अब हमें n की जगह पर क्या रखना है, मनफी का 1। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर मसावत के हल हमें इस तरह से मिल गया, तो इसलिए मसावत के हल 1/3 कॉमा मनफी 1 है। आइए अब हम मश्क नंबर 1/4 की मिसाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं, क्योंकि मिसाल नंबर 4 मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मसावत नंबर 2 में यहाँ पर 2 इस्तेमाल हो चुका है, और बाकी जो 3 एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम जिस तरह से भी हमने एग्जाम्पल हल किए उसी तरह से। तो यहाँ पर कोई नई बात इसके अंदर मौजूद नहीं है, वही हमारी पुरानी बात। सबसे पहले हम इसे नंबरिंग करना है,
नंबरिंग करें। अब आप गौर से देखिए 3x जमा y इधर मौजूद है, हाँ यहाँ पर मौजूद है, यानी हम इसे फ़र्ज़ कर सकते हैं। इधर है 3x नफ़ी y दूसरी मसावत में मौजूद है, वो भी मौजूद, यानी हम इसे फ़र्ज़ कर सकते हैं, यानी इतना सेक्शन हमारा कोई दूसरा मुतग़य्यर होगा। तो ये हम फ़र्ज़ किया कि देखिए हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किए 1/3x जमा y बराबर है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम मसावत नंबर 1 तो हमें आराम से आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी मसावत नंबर 3 कुछ इस तरह से रहेंगी m जमा n बराबर 3/4 इस तरह से। लेकिन मसावत नंबर 2 में देखिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी मौजूद है, यानी 1/2 m नफ़ी 1/2 इस तरह से हमारी ये मसावत रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर जो हमें ये मिली इसको हम 2 से ज़र्ब कर देंगे। तो देखिए हमने मसावत को हमने क्या किया, यदि अब हमारी जो पहली मसावत है, ये मसावत नंबर 3 को हमने ऊपर जो दी हुई है इसको हमने 4 से ज़र्ब कर दिया। तो 4 से ज़र्ब करने पर क्या हो जाएगा कि ये जो 4 है ये 4 हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या बचेगा 3। इसे हम मसावत नंबर 5 देते हैं। और मसावत नंबर 4 में हमें क्या करना है, 2 से ज़र्ब करना है। तो 2 से ज़र्ब करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट, फिर ये 2 भी कट, क्योंकि वो 2 यहाँ पर भी ज़र्ब देगा, वही 2 यहाँ पर भी ज़र्ब देगा, इसलिए ये 2 से ये 2 कट। और 2 के पाड़े में 8 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे, इसलिए हमारी अगली मसावत जो हमें मिली 4m नफ़ी 4n बराबर 1। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो हमें 1/m हासिल हुआ और मनफी में 1/n हासिल हुआ, ठीक है, और हमारी तकसीम में हमें मिला था 1/4। कितना मिला था, 1/4। लेकिन हमने मसावत तो यहाँ पर 4m नफ़ी 4n बराबर 1 लिखी, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है। आप देखिए यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया 3, और तकसीम में 4 है, यहाँ पर भी 4। तो हमने इस मसावत को किस तरह से, इस तरह से लिखे, कैसे लिखे कि हमने इस पूरी मसावत को 4 से हमने ज़र्ब दिया। तो इसी तरह से हमने क्या किए कि नई मसावत जो हासिल हुई हमारी 1/4, इसको भी हमने 4 से ज़र्ब कर दिया। अब हम 5 और 6 में अमल करेंगे। आप देख रहे हैं इनकी अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम इसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम यहाँ पर जमा का अमल करेंगे 5 और 6 की जमा करने पर। तो आप देख रहे हैं 4 ना 4 होता है 8m, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए 8 ज़रबी सूरत में इधर की सिमत में गया तो तकसीम, इसलिए m बराबर 1/2, यानी 4 1 4 और 4 2 8। इसे उठाइए कोई भी मसावत में रखिए, हमने किस में रखा, मसावत नंबर 3 में रखा। अब देखिए 1/2 हमने रखा, ये जमा इधर कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, मनफी करेगा, ना कि ज़र्ब करेगा। याद रखिए यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है, जमा का, तो उधर जाकर कौन सा अमल करेगा, मनफी का। अब अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नसब नुमा सिर्फ इतनी कसर को हम 2 से ज़र्ब करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। पहली कसर हमारे एज इट इज जैसी है, और ये हो जाएंगे 2 1 2 और 2 2 4। अब अच्छी तरह जानते हैं कि इनका नसब नुमा सेम है, इसलिए ऊपर वालों में अमल होगा। तो n बराबर कितना हमें मिलेगा, 3 में से 2 गए बचा 1, यानी 1/2। कितना जवाब मिला हमें, 1/2 हासिल हुआ। इसका जवाब 1/2 नहीं मिलेगा, 1/4 मिलेगा, क्योंकि हमारा नसब नुमा इसका यक्सा है। आइए अब हमें m की कीमत और m की कीमत मिल गई। अब यहाँ से हमने जो फ़र्ज़ किया था उसमें रखते हैं यहाँ पर, तो 1/4 और 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछी ज़रब करना है। इसी तरह से मसावत नंबर 7 और ये मसावत नंबर 8। अब आप देख रहे हैं कि मसावत 7 और 8 में y के पास एक ज़रीब है और इनकी अलामतें भी मुख्तलिफ है, तो हम यहाँ पर जमा का अमल कर सकते हैं 7 और 8 की जमा करने पर। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 कितना होता है 6, और ये हो जाएगा 6। अब x बराबर कितना 1, क्योंकि 6 इधर जाकर तकसीम करेंगे। इसे उठाओ कोई भी मसावत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 7 नंबर की मसावत में इस्तेमाल करते हैं इसका, तो हमने किसकी जगह रखना है, x की जगह पर, यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये 3 1 3 इधर के सिमत में जाकर मनफी करेंगे, इसलिए y बराबर कितना हासिल हुआ 1। तो
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी 1.4 की चौथी मिसाल जो हमने अभी हल की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।